समय, टाइम ये हमेशा भागता रहता है और इस भागते हुए समय को रोकना ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस दौड़ते हुए समय के साथ अगर हम हमारी कुछ लर्निंग यहाँ पर ले लें तो वो लर्निंग हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि समय की इस दौड़ में जीत किसकी होती है। तो चलिए एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय की दौड़ क्या है और उस दौड़ में अगर हमें जीतना है, अगर हमें वो विनिंग पार्टिसिपेंट बनना है तो हमें क्या अलग करना होगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट दो शब्द है, लेकिन जो टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, उस टाइम को मैनेज करना ये एक ऐसी चीज है जहां हम कहते हैं कि दूध में से पानी को अलग करना जो नामुमकिन जैसा है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जिससे इस भागते दौड़ते टाइम में भी अगर जीतना हो तो कैसे जीत सकते हैं। तो बात ऐसी है, कुछ वर्षों पूर्व जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, तब गुरुकुल के जो ऋषि थे उन्होंने अपने बच्चों को देखा और वो बच्चे जो उस साल में पास होकर के अपनी जिंदगी को जीना शुरू करने वाले थे, उन्हें देखा और सोचा कि चलो उन्हें एक टास्क दिया जाए। अगले दिन सुबह सभी बच्चों को गुरुजी ने बुलाया एक जगह पर के कि आपको यहाँ पर आकर के मुझसे मिलना है। सभी बच्चे गुरु से मिलने, ऋषि से मिलने वहां पे इकट्ठा हुए और ऋषि ने कहा कि अब तुम इस दुनिया के साथ जाकर के मिलने वाले हो, वहां पर अपनी जिंदगी शुरू करने वाले हो। एक आखिरी टास्क मैं आपको दे रहा हूं और उस आखिरी टास्क में आपको एक दौड़ लगानी है। मुझे देखना है कि कौन उस दौड़ में जीतता है। उस दौड़ में कहीं आपको ऊपर चढ़ना होगा, नीचे जाना होगा, बहुत सारी बाधाएं उस दौड़ में हमने क्रिएट की है। और सबसे आखिरी बाधा है जिसमें आपको एक सुरंग के अंदर से पास होना है और उस सुरंग में काला अंधेरा है, वहां से आपको पास होना है। सब शिष्य सुन रहे थे, समझ रहे थे और गुरु ने कहा कि जैसे ही मैं कहूँ दौड़ शुरू, आपको शुरू कर देना है और देखते हैं कौन इसमें सबसे पहले आता है। गुरु ने दौड़ शुरू करवाई। दौड़ शुरू होने के बाद सभी बच्चे, जो कोई महाराजा के बच्चे थे, कोई सादे लोगों के बच्चे थे, वो सभी बच्चे एक साथ दौड़ में दौड़ना शुरू हो गए और सभी बाधाओं को पूरी करते हुए वो सुरंग के पास पहुंच गए। जैसे ही सुरंग के पास पहुंचे वो दौड़ एकदम रुक सी गई। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि जो सुरंग थी वो खाली अंधेरी थी और बच्चों को दिख रहा था कि उस सुरंग में कुछ पत्थर, ऐसे नुकीले पत्थर गिरे हुए हैं जो अपने पैरों को चुभ सकते हैं। अब कोई लोग यहाँ वहां देखने लगे। कुछ बच्चे जिनको पहले आने की जिद थी वो जैसे तैसे अंदर चले गए और कुछ देर बाद सभी बच्चों ने जैसा हो सके वैसा उस दौड़ को पूरा कर लिया। दौड़ पूरी हुई, सभी बच्चे फिर से एक बार ऋषि के सामने खड़े हो गए और अब ऋषि जो है वो अपने सवाल पूछ रहे हैं कि मैं देख रहा हूं सभी बच्चे सुरंग तक एक साथ एक दौड़ में चल रहे थे, लेकिन सुरंग के बाद कुछ बच्चे यहाँ पर देरी से आए, कुछ जल्दी आए, तो ऐसा क्यों हुआ? एक बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, सुरंग तक हम सभी एक स्पीड से चल रहे थे, हमने सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लिया था, लेकिन सुरंग सामने आते ही कुछ बच्चे जल्दी आने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को ठोकर मारने लगे। कुछ बच्चे सभी पीड़ा, वो जो पत्थर चुभ रहे थे उन्हें सहन करते हुए आगे चल रहे थे, इसलिए लेट हो गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उसी सुरंग में से उन पत्थरों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि पीछे आने वाले लोग, बच्चों को उन पत्थरों से तकलीफ ना हो। गुरुजी ने कहा, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पत्थर इकट्ठा किए, तो वो सब बच्चे मेरे सामने आ जाइए जिन्होंने पत्थर इकट्ठा किए ये सोचते हुए कि पीछे वाले बच्चों का राह आसान हो जाए। तो कुछ बच्चे जिन्होंने पत्थर इकट्ठा किए थे वो सामने आए और गुरुजी ने कहा, कहाँ है वो पत्थर? तो उन्होंने कहा, हमारे जेब में है। उन्होंने कहा, खाली कर दो उन जेबों को। जैसे ही उन पत्थरों को वो बच्चे बाहर निकालना शुरू किए तो बच्चों ने देखा कि वो पत्थर नहीं थे, वो चमकते हुए हीरे थे। सब बच्चे यहाँ वहां एक दूसरे को देखने लगे कि अरे ये तो हीरे हैं। गुरुजी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। तो जिन जिन बच्चों ने उस रास्ते में से उन पत्थरों को इकट्ठा किया है
उन लोगों के बारे में सोचा, उन बच्चों के बारे में सोचा कि उन्हें आगे पीड़ा ना हो, उन सभी के लिए ये मेरी तरफ से तोहफा है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। हम भी इसी तरह से हमारे एक जीवन की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। ऐसी काली सुरंग हमारे लाइफ में भी आती है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ खुद के बारे में सोच करके आगे बढ़ जाते हैं कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, उतना सोच करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ में चल रहे लोगों की पीड़ाओं को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो इस पीड़ा को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरा ये मानना है कि वो सच में जीत जाते हैं। और वो लोग जो सिर्फ खुद के बारे में सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का साथ छोड़ देते हैं। और वो साथ छोड़ने के बाद वो अकेले से रह जाते हैं। वो जिंदगी जिसमें आप अकेले रह करके जीते हो, वो जीत किस काम की? क्या वो जीत सच में असली जीत है? तो समय की दौड़ में अगर जीतना है तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि जो भी मुश्किलों वाला रास्ता है, जिस पे आपने चलने का निश्चय कर लिया है कि इस पे चलना ही है, एटलीस्ट उस पे चलते वक्त जो आपके साथ में चल रहे हैं उनकी पीड़ा कैसे कम हो, उस पर काम करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, देखिए, लर्निंग उन सभी छात्राओं को उन गुरुजी ने या जो भी अध्यापक वहां पर थे, उन सभी ने एक जैसी लर्निंग दी। और कहीं ना कहीं ये भी लर्निंग आई थी कि अपने साथ में चलने वाले लोगों की पीड़ाओं को दूर करें। सभी छात्रा एक साथ लर्निंग करते हुए भी कुछ छात्रा के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर ये मैसेज क्लियर था कि हमें हमारे पीछे वाले लोगों की पीड़ा कम करनी है। आपके साथ में चल रहे लोगों के पास भी ऐसे मैसेज, ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो अच्छा कर सकते हैं। हमें उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना है, हमें उन क्वालिटीज को सभी लोगों के बीच में रखना है, उसका इस्तेमाल करना है और उन्हें और आगे बढ़ने देने के लिए हमें मदद करना है। दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट लर्निंग। और तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, उन गुरुजी को परखना था कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं। हम हमारे साथ में चल रहे टीम मेंबर्स, हमारे स्टाफ, हमारे कलीग्स, हम उन सभी की ये छोटी छोटी परख लेते रहें, छोटे छोटे हम उन्हें चैलेंजेस देते रहें, जिससे मालूम चले कि जब चैलेंज मिलता है तो कौन किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इन चैलेंजेस पे कैसे वो आउटकम बाहर निकालते हैं। इन 3 लर्निंग के साथ इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम अकेले सक्सेसफुल होंगे तब तक शायद वो लाइफ भी अकेले सी हो जाएगी। तो क्यों ना उन बच्चों की तरह बने जो उस बाधा को पार करते हुए सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, जितने भी उनके आसपास में लोग चल रहे थे, जो उनके पीछे आने वाले थे, उनके बारे में सोच करके आगे बढ़ रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे सेशन को एक ऐसे बिजनेस ओनर के साथ शेयर करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बार बार ठोकर खा रहे हैं, कोई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। शायद ये एक मैसेज उन्हें मिल जाए कि किस तरह से हम टाइम की इस दौड़ में जीत सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो उसे आपके मन में ना रखें, उसे आप शेयर करें, ताकि उस सवाल का जवाब आपको देते हुए हम आपके सभी चैलेंजेस को दूर करते हुए आपको टाइम की इस दौड़ में जीतने का मौका दें। अगर आपको लगता है कि हमारा जुड़ाव अभी तक नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करें, और अगर एक लर्निंग आप इस सेशन से लेकर के जा रहे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करके हमारे प्रोत्साहन को, हमारे इंस्पिरेशन को बढ़ाने का नेक काम जरूर करें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।